हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, वन विनाश किसे कहते हैं? उत्तर, वनों के लुप्त होने को वन विनाश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सन 1600 में भारत के कितने भाग पर खेती की जाती थी? उत्तर, सन 1600 में भारत के 6ठे भाग पर खेती की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? उत्तर, भारत का प्रथम वन महानिदेशक का नाम डायट्रिच बैंडिस था। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश शासन के दौरान रेल पटरियों के विस्तार ने किस प्रकार लकड़ियों की नई मांग पैदा की? उत्तर, इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में तथा पटरियों को जोड़ने रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 5, 1700 से 1995 के बीच दुनिया में वनों का कितने प्रतिशत भाग साफ कर दिया गया? उत्तर, 1700 से 1995 के बीच दुनिया में वनों का 9.3% भाग साफ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 7, बागान किसे कहा जाता है? उत्तर, सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाने को बागान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक वानिकी क्या है? उत्तर, वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई और उनकी जगह नए पेड़ लगाना। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अच्छे जंगलों को क्या कहते हैं? उत्तर, आरक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 10, घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, झूम खेती। क्वेश्चन नंबर 11, घुमंतू खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती है? उत्तर, 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 12, बस्तर कहाँ स्थित है? उत्तर, बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम हिस्से में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वन कानून कब बना? उत्तर, 1865 में। क्वेश्चन नंबर 14, जावा किस देश का उपनिवेशक था? उत्तर, हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, इंडोनेशिया के उस द्वीप का नाम लिखिए जहां अधिकांश वन पाए जाते हैं। उत्तर, क्वेश्चन नंबर 16, जावा में वन कानून किसने लागू किया? उत्तर, डच उपनिवेशकों ने। क्वेश्चन नंबर 17, देवसारी क्या था? उत्तर, बस्तर क्षेत्र में एक गांव द्वारा किसी दूसरे गांव के जंगल से लिए गए उत्पाद लकड़ी के बदले में दिया जाने वाला शुल्क। क्वेश्चन नंबर 18, वन ग्राम किसे कहते थे? उत्तर, आरक्षित वनों के अंदर कुछ गांवों को इस शर्त पर रखने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे तथा जंगल को आगे से बचाएंगे। ऐसे गांवों को वन ग्राम कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19, बस्तर विद्रोह से संबंधित एक मुख्य व्यक्ति का नाम लिखे। उत्तर, गुंडाधुर। क्वेश्चन नंबर 20, कलांग कौन थे? उत्तर, जावा के कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। क्वेश्चन नंबर 21, साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, सुरोन्तिको सामीन ने। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंडो गडी स्टेशन अवस्था क्या थी? उत्तर, डचों ने कुछ गांवों को लगान इस शर्त पर मुक्त
किया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने व लकड़ी ढोने के लिए भैंसें मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे। इस अवस्था को ब्लैंडो गड्डी स्टेशन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 23, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? उत्तर 1760 2000 स्लीपर। क्वेश्चन नंबर 24, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तर देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 25, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? उत्तर 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, स्लीपर कहाँ लगते हैं? उत्तर रेल की पटरी पर। क्वेश्चन नंबर 27, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों का शिकार किया था? उत्तर जॉर्ज यूल। क्वेश्चन नंबर 28, 1878 के अधिनियम में जंगलों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? उत्तर 1878 के अधिनियम में जंगलों की 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला आरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित वन, तीसरा ग्रामीण वन। क्वेश्चन नंबर 29, औपनिवेशिक काल में खेती के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? उत्तर अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। सेकेंड पॉइंट, बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए। पॉइंट नंबर 3, औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 30, इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने से क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने के अनेक प्रभाव पड़े। पॉइंट नंबर 1, बलूत की लकड़ी में कमी के कारण शाही नौसेना के समक्ष लकड़ी की आपूर्ति की समस्या आ खड़ी हुई। पॉइंट नंबर 2, मजबूत तथा निरंतर लकड़ी आपूर्ति में कमी आने के कारण इंग्लैंड में जहाज़ों के निर्माण में कठिनाई आने लगी। पॉइंट नंबर 3, भारत से बड़े पैमाने पर लकड़ी का निर्यात होने लगा। इसके लिए भारतीय वनों की कटाई होने लगी। क्वेश्चन नंबर 31, 1850 के दशक से रेलवे के विस्तार ने भारतीय वनों से अपेक्षित किन नई मांगों को जन्म दिया और उन्हें कैसे पूरा किया? उत्तर पॉइंट नंबर 1, ये रेल लाइनें शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए अति आवश्यक थी। पॉइंट नंबर 2, इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। पॉइंट नंबर 3, रेलवे लाइनों को जोड़ने के लिए लकड़ी के स्लीपर भी चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 32, वन उत्पादों के विभिन्न उपयोग बताएं। उत्तर वन उत्पादों के उपयोग। पॉइंट नंबर 1, फल और कंद पोषक खाद के लिए। 2, जड़ी बूटियां दवाइयों के लिए। 3, लकड़ी का हल जैसे औजार के लिए। 4, बांस की बाड़ें, छतरियां तथा टोकरी बनाने के लिए रस्सी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, घुमंतु कृषि को समझाएं। उत्तर पॉइंट नंबर 1, जंगल के कुछ भागों को काटना और जलाना। 2, मानसून की पहली बारिश के बाद जली राख में बीज बोना। 3, अक्टूबर-नवंबर में फसल काटना। 4, इस खेत पर 1-2 साल खेती करना। पॉइंट नंबर 5, इसके बाद उसे 12 से 18 साल
तक के लिए छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 34, बस्तर के लोगों ने विद्रोह क्यों किया? उत्तर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, वनों से लकड़ी का ना मिलना। सेकेंड, वन उत्पादों से वंचित होना। थर्ड, वन्य भागों में घुमंतू खेती से महरूम हो गए। पॉइंट नंबर 4, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर और बेकार में नौकरी से तंग आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 35, यद्यपि अंग्रेजों ने बस्तर विद्रोह को कुचल डाला, फिर भी इसे विद्रोहियों की मुख्य विजय क्यों माना जाता है? उत्तर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, वनों के आरक्षण का कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया और आरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र भी कम कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंग्रेजों द्वारा 2/3 वनों को आरक्षित करने का फैसला किया गया तथा झूम खेती, शिकार तथा वन उत्पादों के संग्रह पर रोक को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। पॉइंट नंबर थर्ड, आरक्षित वन क्षेत्र को 1910 से पहले की योजना का भी आधा कर दिया गया। 4, यह बस्तर के लोगों की नैतिक विजय थी। क्वेश्चन नंबर 36, वन अधिनियम से गांव वालों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई? उत्तर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बढ़ गई। सेकेंड, लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। थर्ड, पकड़े जाने पर रक्षकों की दया और घूस। 4, लकड़ी एकत्र करने वाले विशेष तौर पर परेशान। क्वेश्चन नंबर 37, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित हुए? उत्तर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, वन विभाग से जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई। सेकेंड, भस्म कर भागो नीति के तहत सागौन के लट्ठों के ढेर जला दिए गए। पॉइंट नंबर थर्ड, जापानियों ने युद्ध उद्योग के लिए जंगल कटवाए। पॉइंट नंबर 4, गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाया। 5, जंगलों में खेती का विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 38, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंध में क्या समानताएं थी? उत्तर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, दोनों जगहों पर वन कानूनों द्वारा वनों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। सेकेंड, दोनों जगहों पर वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की गई। थर्ड, अंग्रेजों की तरह डच भी जहाज के लिए लकड़ी हासिल करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 39, भस्म कर भोगो नीति क्या थी? उत्तर, जावा पर जापानियों के कब्जे से पहले डचों ने भस्म कर भोगो नीति अपनानी, जिसके तरह आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों से आग लगा दी, जिससे जापानियों के हाथ ना लग पाए। हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए इसके के लिए आप कमेंट करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।